लास्ट क्लास में हमने पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ी थी, है ना, आयोनिक पढ़ी थी, और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीमर्स। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स है और उनकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, उनकी जो इकाई है वो किससे मिलके बने होते हैं, उसकी स्टडी करनी है, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है, इससे भी क्वेश्चन आते ही है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर एंड दिस पॉलीमर यूनिट, उनकी मोनोमर यूनिट। इसके अंदर हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो है पॉलीथीन। पहले भी हमने पढ़ा है पॉलीथीन। फर्स्ट हेडिंग डालिए पॉलीथीन। पॉलीथीन, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, एथीन। नाम से ही पता चल रहा है, इसकी मोनोमर यूनिट है एथीन, और आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ही तो होता है पॉलीथीन एन करके, और एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन, ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है। सेकेंड हेडिंग डालिए PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ना आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसकी मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड, जो इसकी मोनोमर यूनिट को मैं MU से लिख रही हूँ, विनाइल क्लोराइड। CHCl डबल बॉन्ड CH। और अगर मुझे इसका पॉलीमर बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगी मैं, मान लो इसका पॉलीमर बनाना है तो सिंपल सा ही है, CH, Cl तो रहेगा ही, डबल बॉन्ड हटा दो और N, ये इसकी पॉलीमर यूनिट है। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड लिखो। थर्ड वन है हमारा PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, आप यहाँ लिखना नाइट्रल, ये क्या है PAN, ये भी हम पहले देख चुके हैं PAN। अब इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो होती है एक्रिलोनाइट्राइल। जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, नाइट्रल। ठीक है, एक्रिलोनाइट्रल इसकी मोनोमर यूनिट है। ठीक है, ये इसकी मोनोमर यूनिट है। और अगर मुझे पॉलीमर बनाना होगा तो सिंपल सी है, हटा दो डबल बॉन्ड, बन जाएगी इसकी पॉलीमर यूनिट, और N लिख देना। ये हो गया हमारा थर्ड पॉलीमर। अब फोर्थ लिखिए, फोर्थ जो पॉलीमर है वो हमारा रहेगा पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉली हटाते ही मोनोमर यूनिट बन जाएगी, तो मोनोमर यूनिट क्या है इसकी, स्टाइरीन। और स्टाइरीन क्या होता है, ये है हमारा स्टाइरीन। और अगर मुझे पॉलीमर बनाना है तो मैं क्या लिख दूंगी, ये इसका पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है,
अब सेकेंड लिखो पॉलीप्रोपेन, पॉलीप्रोपीन। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है वो है पॉलीप्रोपीन, और पॉलीप्रोपीन की मोनोमर यूनिट है प्रोपीन। ये होती है प्रोपीन, ठीक है। अब आप लोग इसका पॉलीमर बना लेना, ठीक है। ये है हमारा फिफ्थ पॉलीमर था पॉलीप्रोपीन। अब सेकंड लिखो, जो नेक्स्ट है सिक्स्थ लिखो पॉलीब्यूटाडाइइन। इसको लिख लो पहले, पॉलीब्यूटाडाइइन। पॉलीब्यूटाडाइइन। अगर मुझे मोनोमर यूनिट लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन। ये इसकी क्या है, मोनोमर यूनिट है, बना लो। ब्यूटाडाइइन तो बनाना आता ही है। ये क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट है। और अगर मुझे इसका पॉलीमर बनाना होगा तो देखो पॉलीमर कैसे बनेगा इसका। इस प्रकार से इसका पॉलीमर बन जाएगा। सेवंथ लिखो, ये लिख लिया तो सेवंथ लिखना ब्यूना एस, ब्यूना एस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ब्यूना एस के बारे में। लिखो ब्यूना एस मोनोमर यूनिट है ब्यूटाडाइइन प्लस स्टायरीन। इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, ब्यूटाडाइइन प्लस स्टायरीन। इससे मिलके ये बना होता है क्या, ब्यूना एस इससे मिलके बना होता है। तो ब्यूटाडाइइन और स्टायरीन हमने पहले ही पढ़ लिया है। स्ट्रक्चर बनाओ। ये तो हो गया हमारा ब्यूटाडाइइन, और स्टायरीन बनाना है तो ये है हमारी स्टायरीन। ये तो हो गई इनकी मोनोमर यूनिट। और अगर मुझे पॉलीमर बनाना है ये हो जाएगा इसका पॉलीमर। इस प्रकार से इसका पॉलीमर बन जाएगा। ये है ब्यूना एस, ऐसा ही होता है ब्यूना एन। 8th नंबर पे लिखो ब्यूना एन, ब्यूना एन। ब्यूना एन किससे मिलके बना होता है, ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्रिल। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, ब्यूटाडाइइन प्लस एक्रिलोनाइट्रिल। दोनों ही हम पढ़ चुके हैं, लिख लो। ये क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट्स है। अब अगर इसका पॉलीमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक मिनट। ये क्या है, इसका पॉलीमर है। 8th नंबर पे पॉलीमर है। आप देखो जो हमारी इम्पॉर्टेंट है नायलॉन 66। नायलॉन 66 हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसको बनाना भी बताया था मैंने, है ना।
जिसने पहले की क्लास ली हुई है उसको पता होगा, नायलॉन 66 पता है ना। नायलॉन 66 किससे मिलके बना होता है? एडिपिक एसिड और HMDA से, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक एसिड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, पहले भी पढ़ा है, इम्पोर्टेंट भी है, दोबारा आया है, आपको याद होना चाहिए अगर पहले की क्लासेस अच्छे से ली होगी तो एडिपिक एसिड और HMDA मतलब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या है? इसकी मोनोमर यूनिट है। बना लो इसको। ये तो है हमारा एडिपिक एसिड। अब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है 6 और NH2, ये क्या है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। अब इसको बनाने का सिंपल सा स्टेप बताया था मैंने, कैसे बनाते हैं याद करो। पहले यहाँ पे इस प्रकार से H लिख देती हूँ मैं और H2O निकाल दो। बस आपको ना मोनोमर यूनिट याद होनी चाहिए, है ना, और पॉलीमर बनाना आप खुद से सीख लोगे। और ये किस प्रकार का पॉलीमर है ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ मैं, है ना, जिसमें से कुछ H2O और HCl के मॉलिक्यूल निकलते हैं, उनको किस प्रकार के पॉलीमर के अंदर डिफाइन किया जाता है। वर्गीकरण वाली क्लास थी ना, उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। अब ये भी इम्पॉर्टेंट था। अब है हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है डेक्रॉन। पूछा गया है, देख लेना, ये स्टार लगा लो इस पे। तो डेक्रॉन किस किस से मिलके बना होता है? डेक्रॉन को टेरिलीन भी बोलते हैं, टेरिलीन नाम से भी ये पूछ लिया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेथिलिक एसिड से, टेरेथिलिक एसिड और किससे मिलकर बना होता है ये? एथिलीन ग्लाइकोल। प्लस टेरेथिलिक एसिड एसिड से मिलके बना होता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? टेरिलीन। टेरिलीन इसका दूसरा नाम है। अब देखो ये क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल, और जो हम वो पढ़ रहे हैं टेरेथिलिक एसिड, ये होता क्या है ये देखेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल तो पता ही है, पता होना चाहिए। एथिलीन ग्लाइकोल हमने इस क्लास में पहले भी पढ़ा है। और टेरेथिलिक एसिड बनाओ। आपको सिर्फ मोनोमर पॉलीमर्स के अंदर मोनोमर यूनिट याद करनी है ना। अगर आपने अच्छे से मोनोमर यूनिट याद है तो आपको पॉलीमर बनाना इजीली आ जाएगा। ये है टेरेथिलिक एसिड और ये है एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसको आप इसमें से आपको क्या करना है, H2O निकाल देना है। NH2O हमारा निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, N ही हम एथिलीन ग्लाइकोल की मॉलिक्यूल ले रहे हैं और N ही हम क्या ले रहे हैं, टेरेथिलिक एसिड को ले रहे हैं। इसमें से आपको इस प्रकार से H2O निकाल देना है और बाकी की बची यूनिट को जोड़ दो। अब देखो इसमें CH2OH है ना, तो इसका भी हाइड्रोजन निकलेगा ही, क्योंकि हम पॉलीमर यूनिट बना रहे हैं ना। हाँ भाई, यही तो सीखा है। अब ऑक्सीजन H2O निकालते ही
सिंपल। और उधर भी हाइड्रोजन हटा दें। धीरे धीरे आप लोग पॉलीमर्स बनाना सीख जाओगे। अब तक तो सीख गए होगे, होशियार हो ही। इजी है। टर्थिली, इसको क्या बोलते हैं, टेरिलिन भी बोलते हैं। इसको लिख लेना, डेक्रोन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। और जो हमारा, हमने ये 10 पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है 11th नंबर का, उस पर भी स्टार लगा लो, वो भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर। देखो 1.5 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है ये, है ना। और जो हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 3-4 पॉलीमर दे के उसकी मोनोमर यूनिट पूछ ले, तो ऐसा कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको छोड़ना मत। अब मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो आप बड़ी बड़ी रिएक्शन भूल सकते हो, लेकिन ये तो पॉलीमर्स ही हैं, यही आएंगे, फिक्स होता है। 2-4 ये जो फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये चीज़ें पढ़ लोगे आपके नंबर बन सकते हैं, है ना। अब इसका हम नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये इम्पॉर्टेंट है। टेफ्लॉन का यूज़ आपको पता है क्या होता है, जो इसका नॉन स्टिकी कुकवेयर्स होते हैं ना, जो जिसमें खाना चिपकता नहीं है ना, तो इसका यूज़ लिख लो, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जो अपन घरों में यूज़ करते हैं ना, जो कढ़ाई होती है नॉन स्टिक, वो है, उसमें टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट है टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन इसकी मोनोमर यूनिट है। और इसका जो पॉलीमर है टेट्राफ्लोरोएथीन, तो बना ही सकते हैं, ये तो हो जाएगा इसका मोनोमर। और यदि मुझे इसका पॉलीमर बनाना है, पॉलीमर यूनिट बनानी है, तो मैं आराम से बना सकती हूँ, दिक्कत नहीं है ना। डबल बॉन्ड हटाओ और N मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। ठीक है, ये था हमारा 11th नंबर का। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉलीमर है, नेक्स्ट पॉलीमर जो है वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट पता है ना क्या होता है, बताया हुआ है पहले भी क्लास में। बेकेलाइट, ये जो स्विच होते हैं ना, वो बनाने में यूज़ किया जाता है बेकेलाइट का। ठीक है, जो स्विच वगैरह होते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। अब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को देख के आप सोचोगे तो बहुत छोटा सा होगा, छोटा सा बनेगा, लेकिन नहीं, इसको बड़ा बनाओगे, है ना। तो इसके लिए हम इसको पहले बना के देखते हैं। एक पूरा पेज हो ना, उस पे बना लेना, क्योंकि देखो फिनॉल और मतलब इस तरीके से बनाना आपको। पहले फिनॉल के और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, है ना। और बीच में रखना है फॉर्मेल्डिहाइड को, इस प्रकार से। ये हो गया। अब इसके नीचे भी सेम ही बनाना है, सेम बनाओगे तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल अगेन।
भाई देखो 4 मॉलिक्यूल बनाने हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, तो ना बीच में ऐसे अच्छी तरीके से बनाना। यहाँ हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस प्रकार से बनेंगे। अब आपको क्या करना है, ये सारा बनाने के बाद में 4 तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने हैं और 4 ही फिनॉल बनाने हैं। अब आपको सिंपली H2O निकालना है, ठीक है। यहाँ पर से इस वाले का H2O निकलेगा और यहाँ से इधर निकल गया माइनस H2O निकल जाएंगे। तो ये कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ऊपर वाले जो कार्बन है उससे जुड़ा होता है ये, है ना, तो ऊपर वाले में से निकाल देना आप। और ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है, इसका C डबल बॉन्ड O उल्टा कर देना इसको, ठीक है। और नीचे आपको पता ही है OH ऐसे इसके नीचे ना बहुत सारी यूनिट बनी हुई रहती है, आप इसका होल एन कर देना। बाकी ऊपर से ऑक्सीजन फिर से हटेगा, फिर CH2 आएगी, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ रहता है। बैकेलाइट, ठीक है, ये इसकी पॉलीमर यूनिट है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, बोर्ड और लाइट के स्विच बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मोनोमर यूनिट क्या थी इसकी, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। लिख लेना इसको अच्छे से। इसमें एक लाइन लिखना, इससे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहा जाता है। इसे फिनॉल, बैकेलाइट के ही नीचे लिखनी है ये बनाने के बाद, इसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। इसका यूज़ स्विच तथा रेडियो, कंप्यूटर, टीवी आदि के बॉडी पार्ट्स बनाने में किया जाता है। स्विच तथा रेडियो, कंप्यूटर, टीवी आदि के बॉडी पार्ट्स बनाने में किया जाता है। और ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है। थर्मोसेटिंग, और हमने पहले थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग पढ़े थे, तो ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट लिखो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। कौन से नंबर का था वो अपना, 12th 13 लिखो, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसकी मोनोमर यूनिट लिखो फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया। ये क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट है, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया। अब देखो यूरिया पता ही है, फॉर्मेल्डिहाइड अभी पढ़ा है, यूरिया, ठीक है। ये क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट है। अब इसमें से हमें पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीमर कैसे बनाएंगे, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और अगेन एक यूरिया जोड़ दो, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, इसका हाइड्रोजन इस प्रकार से लिख दो इसको, लाइक दिस। अब आपको निकालना है H2O, दिस, ये निकल गया H2O, और बाकी बची हुई जो भी यूनिट है हमारी वो ऐड ऑन हो जाएगी।
यहाँ से H निकला था NH, इधर हाइड्रोजन, CH2 लिख देना। ये है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखो इसका यूज़ लिखो, इसका यूज़ ना टूटने वाली क्रॉकरीज में किया जाता है। इसका यूज़ ना टूटने वाली क्रॉकरीज में किया जाता है। जो हम घर पे डिशेस यूज़ करते हैं, क्रॉकरी यूज़ करते हैं, उसमें किसका यूज़ किया जाता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का यूज़ किया जाता है। और ये भी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ये भी क्या है? एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, लिखो फटाफट इसे। नेक्स्ट जो 14 पॉलीमर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखो, स्टार लगा लो पहले तो। इस पे पूछा हुआ है ये, इस पॉलीमर के बारे में पूछा है, मेलेमेनिक फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। मेलेमेनिक फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इसमें लिखो, सिनेमाइड को गर्म किया जाए तो, सिनेमाइड को गर्म किया जाए तो NH2Cn सिनेमाइड होता है। सिनेमाइड को गर्म किया जाए तो यह ट्राइमराइज्ड हो जाता है और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाता है जिसे मेलेमेनिक कहते हैं। सिनेमाइड को गर्म किया जाए तो यह ट्राइमराइज्ड हो जाता है और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाता है। और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाता है। ये हम सिनेमाइड लेंगे और सिनेमाइड क्या करेगा? ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, है ना। तो अब देखते हैं इसमें बनता कैसे। ठीक है, इस प्रकार से ये है हमारा सिनेमाइड। और जो नाइट्रोजन है वो अगेन नाइट्रोजन किस पे अटैक करता है? कार्बन पे अटैक करता है। इसका भी जो नाइट्रोजन होगा वो किस पे अटैक करेगा? इस वाले के कार्बन पे, और इस वाले का नाइट्रोजन इसके कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, और कार्बन पे अटैक करने के बाद में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन आगे इस तरीके से डोनेट कर देगा। तो ये क्या हो रहा है? 3 हमने सिनेमाइड लिए हैं तो ट्राइमराइजेशन हो रहा है। तो इसको बस सिंपली आपको अटैच करना है। सी, देन नाइट्रोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड N, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन और यहाँ हमारा कार्बन। इस प्रकार से, है ना, इस तरीके से ये जुड़ेगा। तो ये है हमारा सिनेमाइड, अब बचे हुए आपके NH2 है, NH2 लगा दो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? मेलेमिन। मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड। लिखो, यदि इस मेलेमिन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यदि इस मेलेमिन को, ये जो मेलेमिन हमने बनाया है, इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंस करवाया जाए, संघनित करवाया जाए तो मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देखो ये हमारा मेलेमिन हमें मिल चुका है। आपको इसको दोबारा से बनाना, ऐसे नहीं, यहीं से स्टार्ट कर दो।
मैं तो यहीं से कर रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है, नीचे दोबारा मेलामिन की स्ट्रक्चर बनानी है और इसको हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में संघनित करवाना है, कंडेंस करवाएंगे। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल हमने फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, और कुछ नहीं करना, सिंपल आपको NH2 है ना, यहाँ पे आपको CH2 जोड़ देना है। जहाँ जहाँ NH2 जुड़े हुए हैं H को हटाओ, CH2 ऐड ऑन कर दो, H को हटाओ, CH2 जोड़ दो, ये है N। भाई इसको अच्छे से बनाना एक बार। तो ये हमारा क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। इसका यूज़ किस में किया जाता है, क्लब पे, जो कप होती है, प्लेट्स होती है, उनको बनाने में, जो ना टूटने वाले होते हैं। देख लेना इसको। और इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है, इधर से H2O निकलेगा, है ना, तो जो CH2 है बचा हुआ, इधर से हाइड्रोजन निकालो, इधर से OH निकालो, बचा हुआ CH2 को ऊपर जोड़ दो। ऐसे ही 3 हमने लिए हैं और हमारे पास 3 ही NH2 है, वहाँ से रिएक्शन करते हुए उसको हटा दो और ये हमारा क्या बन गया, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये जो भी 14 पॉलीमर है वो सारे मैंने इस क्लास के अंदर बता दिए हैं, सारे इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताए हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।